हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 में अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति किसे कहते हैं और इसका डेरिवेशन कराएंगे। लास्ट में इसका त्रिज्या अनुपात कितना होता है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, लास्ट तक देखें। थोड़ा सा यदि हम बोले आपसे कि अंतराकाशी रिक्ति किसे कहते हैं, क्योंकि ये अंतराकाशी रिक्ति का प्रकार है। अंतराकाशी रिक्तियां, ठीक है, क्या अंतराकाशी रिक्ति या रिक्तियां। देखिएगा जरा थोड़ा सा, जब भी प्यारे बच्चों आपका ठोस का क्रिस्टल जो बनता है वो रचक इकाई घटक से मिलकर बना होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक ठोस का निर्माण कर रहा हूँ, इसके रचक इकाई घटक है। जी हाँ, रचक इकाई घटक है। ये एक लेयर है, इसके नीचे ऐसा भी लेयर हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी हाँ, इसके नीचे ऐसा भी लेयर हो सकता है। ये तो एक लेयर बना रहा हूं। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर भी एक लेयर बन जाए, इसके ऊपर दूसरे कलर का लेयर बन जाए। जैसे इसके ऊपर, जैसे आपका एक लेयर हो गया, इसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, तो ये आपका एक क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। और क्रिस्टल वैसे भी आपका रचक इकाई घटक अणु, परमाणु या आयन से मिलकर बना होता है। तो ये जो ठोस है आपका, ये जो ठोस है कहीं ना कहीं रचक इकाई घटक से मिलकर बना होता है। तो ये एक लेयर हो गया। इसके ऊपर भी एक लेयर हम बना देते हैं। एक लेयर ऐसा बनाते हैं कि जैसे हमारा एक ये हो गया और नीचे ऐसा एक लेयर और बना देते हैं। ठीक है, एक लेयर और बना देते हैं। इसके ऊपर ऐसा लेयर बना होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, ऐसा एक लेयर और बन सकता है ऐसा। तो अणु, परमाणु, आयनों का एक लेयर, इसके बाद दूसरा लेयर, इसके बाद तीसरा लेयर, इसके बाद चौथा लेयर, ऐसे ही जब लेयर बनते जाते हैं तो एक क्रिस्टल तंत्र का निर्माण हो जाता है। अब इन लेयरों के बीच में कहीं ना कहीं रचक इकाई घटक अणुओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे कहते हैं अंतराकाशी रिक्तियां। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक चतुष्फलकीय रिक्ति और एक अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति का मैं ऑलरेडी इसके पिछले वीडियो में मैंने पूरा कवर कर दिया था। आज हमारा टॉपिक है अंतराकाशी रिक्ति। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कैसे होता है, ये मैंने बताया था कि तीन गोलों के बीच में रिक्त स्थान होता है। देखिएगा जरा, अंतराकाशी रिक्ति समझ गए, रचक इकाई घटक के बीच में जो रिक्तियां होती हैं उन्हें हम अंतराकाशी रिक्ति कहते हैं। यानी किसी भी क्रिस्टल निर्माण में रचक इकाई घटक के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है, जो कि एक विशेष प्रकार की ज्यामिति का निर्माण करता है, विशेष प्रकार के छिद्र से बना होता है, जिसे हम अंतराकाशी रिक्ति कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की। तो यदि तीन गोले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीन गोले हैं। क्या है? तीन गोले, और तीन गोले के बीच एक रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। ये रिक्त दिख रहा है आपको, ये रिक्त, छोटा सा रिक्त दिख रहा है। तीन गोले के बीच रिक्त है। अब इन गोलों को टच करते हुए एक तीसरा गोला, चौथा गोला रख दें ऐसा, तब इन चारों गोलों के बीच जो ज्यामिति बनेगा, जो एक छोटा सा छिद्र बनेगा, एक आपका रिक्त स्थान बनेगा, जिसे हम बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। ठीक है, आप लोग लिखते चलें, कोई दिक्कत नहीं। यदि मेरे नोट्स नहीं लिए हैं तो आप बेहतरीन रूप से लिखते चलें, आप खुद का नोट्स बनाएं एक प्रॉपर रूप से। तो ये आपका हो गया चतुष्फलकीय रिक्ति की। तीन गोला था, तीन गोले से हमारा एक छोटा सा छिद्र बना, एक रिक्ति बना। इस छिद्र के ऊपर चौथा गोला रख देते हैं जो कि तीन गोलों को टच करते हुए रहता है, तो वो हमारा बन जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनता है देखिएगा, हम देखिएगा थोड़ा सा बनाते हैं। एक ये तीन गोले का समूह बनाते हैं। हम केवल एक छोटा सा पार्ट लेकर चलते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेकर चलते हैं। एक तीन गोला ऐसा है और अब तीन गोला ऐसा बनाते हैं, तीन गोला ऐसा बनाते हैं। ठीक है, ऐसा बना दिए, तीन गोला ऐसा है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, इससे मैं कहूं तो इससे इस प्रकार का एक त्रिभुज नजर आ रहा है आपको। जी सर। और इसमें यदि देखो तो यहां पे इसमें ऐसा मिलेगा आपको त्रिभुज। ठीक है, ऐसा। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते ऐसा त्रिभुज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी हाँ, ये मिल गया आपका। अब इन दोनों को मिला दें। मिलाएंगे कैसे? जैसे हमारा ऐसा था गोला, ऐसा था और नीचे भी ऐसा था कि नहीं? अब इसके ऊपर इसको ओवरलैप कर दें।
यानी एक के ऊपर एक, क्योंकि हमने बता ही दिया क्रिस्टल का निर्माण होता है जैसे छोटे छोटे रचक इकाई घटक एक लेयर बना दिए। जैसे आपका कॉपी है, कॉपी का एक पेज है, इसके बाद दूसरे पेज, तीसरे पेज, चौथे पेज, पांचवें पेज, ऐसे ये क्रिस्टल के रचक इकाई घटक एक लेयर है, इसके बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। तो उन लेयरों के बीच जो रचक इकाई घटक है उनके बीच जो रिक्तियां बनती है, तो ये कैसे बनता है? ये जो आपको 3 गोले दिख रहे हैं, तो ये 3 गोला हमने बना दिया। अब इस गोले को इसके ऊपर लाओ, चलो गोले को लाओ भैया, ये गोला, ठीक है। अब नीचे वाले 3 और ऊपर वाले 3 गोले आपस में मिलकर बीच में जो जगह बनेगा उसे कहेंगे हम अष्टफलकीय रिक्ति। इसीलिए परिभाषा लिखा गया है एक द्वित्रिकोणीय, देखो एक त्रिकोणीय हो गया, एक त्रिकोणीय हो गया, एक द्वित्रिकोणीय रिक्ति, द्वित्रिभुज से बना हुआ एक रिक्ति जो 6 गोलों द्वारा घिरी रहती है। देखो जरा 3 गोला ये हो गया, ये 3 गोला ये हो गया, 3 गोले में भी रिक्ति है, इन 3 गोले में भी रिक्ति है, जब आपस में मिले तो ये बन गया आपका एक रिक्ति जिसे बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। क्लियर है? एक द्वित्रिकोणीय रिक्ति जो 6 गोलों द्वारा घिरी रहती है अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। चतुष्फलकीय रिक्ति हमने बता ही दिया कि 3 गोले हैं, 3 गोले के बीच में कुछ रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान की जगह एक चौथा गोला रखते हैं जो कि तीनों गोलों को स्पर्श करते हुए है ना रखा जाता है। जिस प्रकार की रिक्ति को हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना है तो बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि 3 गोला है, 3 गोले के ऊपर 3 गोला इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि देखो जरा इन्हें एक दूसरे के अपोजिट है, त्रिकोणीय है, इसलिए बोला द्वित्रिकोणीय है ना। ये आपका एक रिक्ति है जो कि 6 गोलों के स्पर्श से बनता है, 6 गोलों से घिरा होता है। क्लियर? ठीक है, इस तरह बना दिया। अब थोड़ा सा इसको मैं बताता हूं कैसे अष्टफलकी बनता है। ठीक, यहां पे बना देता हूं। मैंने कहा ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है जी, ओके। एक त्रिभुज ऐसा है, एक त्रिभुज ऐसा है जी। अब कहोगे कैसे बन गया सर इसमें 6? तो आपका एक त्रिभुज ऐसा था ना, अलग से बना देता हूं। अब इसमें 6 बताओ सर कैसे हो गया? तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ये 6, ठीक है। और एक 7 बाहर वाला, और एक 2 फलक होंगे ना, एक बाहर एक पीछे, है ना, एक सामने एक पीछे, मतलब ये हो गया 8। तो टोटल अष्टफलकीय रिक्ति बन जाता है इस प्रकार से। अब इसका हमको क्या निकालना है? त्रिज्यानुपात निकालना है। ठीक है, इतना क्लियर है? डायग्राम बनाना होगा तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको सब कुछ समझा सकूं, कम समय में कोशिश करता हूं। अब मुझे क्या करना है? बनाना है क्या? अष्टफलकीय रिक्ति का त्रिज्यानुपात। तो आप लोग हेडिंग डालो त्रिज्यानुपात। क्या डालोगे हेडिंग? त्रिज्यानुपात। ठीक है, त्रिज्यानुपात हेडिंग डालो आप लोग। पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। देखिएगा जरा, मैंने कहा कि 3 गोले ऐसे हैं, है ना, है कि नहीं है? इसके बाद 3 गोले कुछ ऐसे हैं, 3 गोले कुछ ऐसे हैं, है कि नहीं? तो यदि मैं इसके ऊपर वाले गोले को हटा दूं और जो पहला नीले कलर का इसको नीचे, तो इस प्रकार का मुझे आकृति मिल जाता है। मिल जाता है ना? ठीक है, मिल जाता है। ठीक, तो अब मैं इसको ऐसे ही बना देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहां पे बनाता हूं, एक ये गोला हो गया नीचे वाले लेयर का, ठीक है। ऊपर वाले लेयर का 2 गोला हम ले लेते हैं, एक ये गोला हो गया, एक ये हो गया। अब इसके बीच जो रिक्ति है, ये रिक्ति है, ठीक है, ये अष्टफलकीय रिक्ति कहलाता है। अब इसमें इसको मैं मिलाता हूं, ये मिला दिया, ठीक, और ये आपका एक विकर्ण हो गया। मैं मान के चलता हूं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। एक केंद्र बिंदु है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा रिक्ति यहां पर है कि नहीं है? एक है कि नहीं रिक्ति? इसकी त्रिज्या आर मान लेता हूं, रिक्ति की त्रिज्या आर, अवयव की त्रिज्या कैपिटल आर, अवयव की त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर हो गया। अब ये त्रिज्या यहां से यहां तक आर है तो नीचे भी आर होगा। तो यदि मैं कह दूं आपसे AC बराबर बताओ, AC बराबर तो आर आर 2R और स्मॉल आर स्मॉल 2R, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? यहां तक कंप्लीट समझ में आ रहा है कहां से मैंने कर दिया? चलो ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक क्लियर है। मैंने कहा कि ये जो दो गोले हैं नीचे वाले लेयर का है, ये जो दो गोले हैं ऊपर वाले लेयर का है। इन लेयरों के बीच ऐसा हमने बनाया तो एक आपको एक चतुष्फलकी टाइप का एक रिक्त दिखाई दे गया, ये हमारा एक आकृति दिखाई दिया। AC को मिला दे तो एक विकर्ण बन गया। जो मेन अष्टफलकी रिक्ति होता है तो गोलों के बीच में होता है, यहाँ पे होता है ना। तो मैंने कहा कि ये जो आपका रचक इकाई घटक है, जो कि एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि जैसे हमने कोई भी आकृति बनाया, घन बनाया, तो घन के प्रत्येक कोण क्या कोण पर ही होंगे। जैसे आपने एक घन बनाया, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि डाउट हमेशा बना रहता है, वो डाउट ना रह जाए। तो ये जो गोले होते हैं ना केवल कोण पे होते हैं, कोण में नहीं, इतने बड़े ये गोले होते हैं कि जैसे ये गोला इतना बड़ा हो गया तो ये गोला इतना, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए गोले रहते हैं। यहाँ पे भी जो गोला होगा तो ऐसा स्पर्श करता हुआ रहेगा, ऐसा रहेगा कि गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीच में डिस्टेंस हो, इतना नहीं होता। इन गोलों के बीच में जब दूसरा गोला आता है ऐसा, तब उनके बीच रिक्ति पाई जाती है। समझ में आया बात? इतना क्लियर है? तो यदि मैं यहाँ पे कह दूं, यदि मैं यहाँ पर कह दूं कि आपके जो परमाणु है, परमाणु ये रचक अवयव की त्रिज्या मैं कह दूं, रचक अवयवों की त्रिज्या कितना भैया? तो आप कहोगे कैपिटल R है। ओके ठीक है। और रिक्ति की त्रिज्या आप बता दो, रिक्ति की त्रिज्या या रिक्तियों की त्रिज्या स्मॉल r बता दो। भुजा की लंबाई, यहां पर प्रत्येक भुजा मान लेते हैं स्मॉल a है, प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a मान दीजिए, मतलब AB बराबर भी A, BC बराबर भी A, CD बराबर भी A और AD बराबर भी A। यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा छोटा है, कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यदि कह दूं, यदि इसलिए AC बराबर, तो आप कहोगे कैपिटल 2R धन स्मॉल 2r। मैंने बता दिया ना कि इस रचक इकाई घटक की त्रिज्या कैपिटल R, इसकी भी त्रिज्या कैपिटल R, तो यहां से यहां तक कैपिटल R हो गया, तो कैपिटल R 2R हो गया। बीच की रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r माना हमने, तो स्मॉल r हो गया। क्लियर है? यहां तक कंप्लीट। अब देखो जरा, जब भी हम एक चतुर्भुज में एक मान लीजिए एक आपका वर्ग रूप से है, समचतुर्भुज है एक प्रकार से, ये आपको आयत नुमा दिखाई देगा या आपका वर्ग नुमा दिखाई देगा, तब हम यदि इसके विकर्ण को मिला दें तो एक हमारे पास जो त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज बनता है। ये कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि यदि समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। तो एक समकोण त्रिभुज हम ले लेंगे ABC, समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा? AC का वर्ग, लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक है, ये आपका AB का वर्ग धन BC का वर्ग। क्लियर है? यहां तक दिख रहा है? ठीक, चलो दिख रहा है। AC का वर्ग रहने दो, AB हमारा प्रत्येक भुजा A है, यहां भी A है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो जरा, AC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? देखो a स्क्वायर 2a कितना? 2a। ठीक, इसको आप समीकरण 1 दे दो क्योंकि जरूरत पड़ेगा। अब देखो जरा, AC बराबर अंडर रूट 2a², तो AC बराबर कितना हो जाएगा? जरा ध्यान दो, AC बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? तो 2 आपका है ना, यहाँ पे वर्गमूल के रूप में है तो 2 का वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन a² का वर्गमूल हो जाएगा a√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, AC का मान हमने निकाला है, AC का मान हमने निकाल कर रखा है समीकरण 1 से। AC का मान रखने पर समीकरण 1 से AC का मान रख दो, कितना? 2r प्लस स्मॉल 2r बराबर a√2, और इसको आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका है। यहां तक क्लियर है? यहां तक आप सबको पता है? अब देखो जरा, अब मैं यदि कह दूं कि गोलों की जो त्रिज्या है r है, ये त्रिज्या r है, ये भी त्रिज्या r है, गोलों की जो त्रिज्या है वो r है। यदि मैं आपसे कह दूं BC बराबर, चूंकि BC बराबर कितना है? r प्लस r, यानी a बराबर 2r। कोई दिक्कत? फिर से समझो, यदि मैं कह दूं BC बराबर, तो ये भी r है, ये भी r, तो 2r, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, यानी आपका 2r इक्वल a हो गया। ये समीकरण आपका 3 हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर
भाग देने पर, चलो भाई साहब भाग दे दो। देखना जरा, देखो ये 2r प्लस 2r है, तो 2r प्लस स्मॉल 2r अपॉन 2r है बराबर, देखो जरा यहां पर कितना है, a√2 बटे a, तो a से a तो कट जाएगा, a से a तो कटेगा। यहां तक क्लियर है, दिख रहा है, a से a कटेगा। इसके आगे की थोड़ी प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इधर अपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट प्लीज, है ना, स्क्रीनशॉट फास्ट, फिर अपन इसका क्या करेंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो यहां पे अपन देख लेते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा तो रहता ही है। कुछ बच्चे बोलते सर और बड़ा लिखो, इससे बड़ा नहीं हो सकता भाई साहब, व्हाइट बोर्ड है, बस आप लोगों की दया और दुआ रही, मतलब आप लोगों का यदि कृपा बना रहा, आप लोग सपोर्ट करते रहे, तो जल्दी मैं डिजिटल बोर्ड ले लूंगा, जिसमें मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा पढ़ाने में, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा a से a कट गया और ये 2r से 2r कट जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूंगा 2r अपॉन 2r कर दो, प्लस स्मॉल 2r अपॉन कैपिटल 2r कर दो, और यहाँ पर √2 ही रहने दो। अब देखो जरा, ये पूरा का पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा आपका, 1 बचा, और यहाँ पर बचा प्लस में r बाई कैपिटल R। यहाँ पे जो वैल्यू होता है 1.414, ये √2 का मान होता है। हमको अनुपात ही निकालना था, तो 1.414 है, एक प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 0.414। ये आपका आ गया अष्टफलकीय रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात, या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लो भैया, तो यही आपका आंसर था। उम्मीद करता हूं कि अष्टफलकीय रिक्ति आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैंने पूरा क्रम से लेक्चर प्रोवाइड किया है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो आप शिव कोचिंग क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, सारे टॉपिक पर वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज का हमारा वीडियो था अष्टफलकीय रिक्ति। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा भी आया होगा, समझे भी होंगे। थोड़ा सा बोरिंग लगता है, केमिस्ट्री है, लेकिन यार यदि एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपसे डेफिनेट है कभी नहीं भूलेगा। चलिए, जो भी टॉपिक आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्या है, सॉरी, आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको लिखने की फुल स्वतंत्रता है। जैसे भी वीडियो लगे आप लिख सकते हो, अच्छा लगे तो भी ठीक है, और नहीं तो फिर डिसलाइक करो। और चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।